कि गेट का एग्जाम किस तरीके से होता है, क्योंकि आधे लोगों को यह भी नहीं पता होता है। ठीक है, 65 क्वेश्चंस आते हैं, 65 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ड्यूरेशन 180 मिनट है ना, 180 मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 घंटे भी बोल सकते हैं, 3 आवर भी बोल सकते हैं, 180 मिनट। अब यहां पर इस 65 क्वेश्चन में कैसे पैटर्न होता है कि 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और एप्टीट्यूड से दिए जाते हैं। काई से दिए जाते हैं आपको, इंग्लिश और एप्टीट्यूड दोनों का मिक्सिंग होता है, जिसमें कई बार 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का रेशो बटा हुआ रहता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बीच में। और दूसरे 55 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल, आप कोई सी भी ब्रांच को, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके सब्जेक्ट रहेंगे, उनके सब्जेक्ट से 55 क्वेश्चन रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर मैथमेटिक्स किधर इन्वॉल्व होगा, मैथमेटिक्स इधर नहीं होता है, मैथमेटिक्स का पार्ट इसमें ही इन 55 क्वेश्चन के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा। अब देखिए ये 10 क्वेश्चन को भी कैसे बांटते हैं, 1 से 5 क्वेश्चन तक, इसमें से 5 क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, है ना, और 6 से 10 क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 2 नंबर के रहेंगे, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, तो ये हो गए 5 मार्क्स और ये हो गए 10 मार्क्स के। नेक्स्ट आपके 55 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 मार्क्स और 26 से 55 सीरियल नंबर तक क्या रहेंगे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं 30। अब ये जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कई बार बहुत बार मतलब मैक्सिमम टाइम इसी फॉर्मेट में आपका पेपर पूछा जाता है, बट कई बार मिक्सिंग कर दी जाती है। शुरुआत में ये वाला पैटर्न टेक्निकल दे देते हैं, कई बार इंग्लिश और एप्टीट्यूड दे देते हैं, तो सेक्शन बटे होते हैं, सेक्शन बटे होते हैं कि टेक्निकल वाला और नॉन टेक वाला, तो आपके सेक्शन बटे होते हैं। ठीक है, कि जनरल एप्टीट्यूड वाला है या नहीं है, तो आप ऐसा उम्मीद मत लगा के चलिएगा कि पैटर्न कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट होगा। उस दिन एक्चुअल गेट में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, बट हाँ ये क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर के और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, ये फिक्स है। इसमें से भी 25 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे 2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका असल में यहां पर अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो ये 30 क्वेश्चन मिलकर आपके क्या बनेंगे 60 मार्क्स के बनेंगे। ठीक है, 60 मार्क्स। और यहां पर जब इनको हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 10, 25 और 60, इनको सबको प्लस करेंगे तो ये आपके रहेंगे 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है आपका, ये प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन टाइप कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन टाइप आपसे पूछे जाएंगे आपको, एक तो एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू पैटर्न का मतलब है कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक ही सही होगा, 3 बिल्कुल गलत होंगे। दूसरा है एनएटी, एनएटी में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा, आपको वैल्यू निकालनी, जो भी वैल्यू है 2 डिजिट, डेसिमल की 2 डिजिट, 3 डिजिट लिखा रहेगा वो आपको यहां पे टाइप करना है। और तीसरा पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर एमएसक्यू, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे नहीं गए हैं अभी तक, क्योंकि एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है तो उसमें से हो सकता है 2 आंसर सही हो और 2 गलत हो, तो वो 2 आंसर को आपको टिक लगाना होता है। तो ये एमएसक्यू टाइप के पैटर्न, एमएसक्यू टाइप के जो पैटर्न है ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, बट पिछले साल इंट्रोड्यूस होने के बाद जो पेपर निकला था 21 का, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए। बट अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो न्यूमेरिकल डेटा वाले क्वेश्चंस कम आने के चांसेस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले बार पैटर्न में हम लोगों ने देखा कि नहीं है, बट हाँ लिखा हुआ है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ भी ले, बट क्योंकि हमें प्री अजम्पशन कुछ भी लेके नहीं चलना है। बट हाँ एमसीक्यू और एनएटी के कंपैरिजन में एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस काफी कम रहने वाले, तो टेंशन मत लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट एमएसक्यू कुछ नई चीज नहीं है, आपने कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको 2 करेक्ट दे देंगे, 2 गलत दे देंगे, बस सिलेक्ट करना है। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो आपको चाहे एमसीक्यू हो चाहे एमएसक्यू हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा गेट का प्रॉपर फॉर्मेट, ये मैंने बता दिया। अभी तक जिनको नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अब पता चल गई होगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना।